खेल और खिलाड़ियों के लिए झारखंड को हब माना जाता है। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम जहन में आता है। जब हॉकी का नाम लेते हैं तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने झारखंड से खेलकर आज विश्व पटल पर नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जिम्नास्ट का बात करते हैं तो क्या कोई नाम है? जी हाँ, अब एक नाम आ चुका है। विकास कुमार गोप हमारे साथ हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उनका चयन हुआ है, उन्होंने क्वालिफाई किया है। क्या कुछ क्राइटेरिया था और कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, तमाम बातचीत करने के लिए वो हमारे साथ हैं। नमस्ते। मेरा नाम विकास कुमार गोप है और मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तो झारखंड में जिम्नास्टिक को बहुत इनिशियल स्टेज है। 2011 में जब 34th नेशनल गेम्स होस्ट हुए थे तो जिम्नास्टिक गेम झारखंड में इंट्रोड्यूस हुए। तो अनलकीली बहुत सारे पार्टिसिपेंट नहीं पार्टिसिपेट कर पाए वहाँ पे, और बीइंग अ झारखंडी वो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा था। फिर मैंने इसको काफ़ी इनिशिएट किया और फिर काफ़ी हद तक मैंने इस पर वर्क किया। फिर आई हैव डन माई NIS, जो कि एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत। उसको करने के बाद एज अ सर्टिफाइड कोच और फिर एज अ प्लेयर मैंने दोनों ही लीड किया। तो आई एम द फर्स्ट मेडलिस्ट ऑफ झारखंड इन जिम्नास्टिक और मैंने इसको प्रोसीड कर रहा हूँ अभी तक। होप्स फॉर द बेस्ट। जब आपका क्वालिफिकेशन चल रहा था, कितने स्टेट के खिलाड़ी वहाँ थे और कहाँ से खिलाड़ी आए थे? कितना टफ कंपटीशन था? क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप खेलेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, आप इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे। कैसा लग रहा है? और जो मैंने सवाल किया आपसे कि कितना टफ था ये, कहाँ के प्लेयर्स थे? ओके, सो जिम्नास्टिक में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लाइक एक्रोबैटिक्स, एरोबिक्स, आर्टिस्टिक, रिदमिक, ट्रैम्पोलिन, टम्बलिंग, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसमें जो एक फॉर्म है जो एक्रोबैटिक डांस फॉर्म है, जिसमें हम लोग को डांस करते हुए एक्रोबैटिक मूव्स करना पड़ता है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एलिमेंट है क्योंकि आपको बैलेंस करना रहता है। गर्ल्स पार्टनर रहती है आपकी और उन पे आपको वो थ्रो करते हैं और वो कैच करना रहता है, तो बहुत रिस्क भी रहता है। आपको रिदम में रहना पड़ता है म्यूज़िक के कोऑर्डिनेशन के थ्रू। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है बाय द वे। और ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों का कोर कमेटी बैठा था इंडिया का, और सारे स्टेट से 3 लोगों को सेलेक्ट किया गया था। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ झारखंड, तो मैं भी वहाँ पे गया झारखंड को रिप्रेजेंट करते हुए, और फिर फाइनली वहाँ पे आई वाज द लकी मोस्ट इनफ जहाँ पे मेरे को सेकंड रनर अप मिला। अब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है टू शो इट इन वर्ल्ड चैंपियन। देखिए, जब झारखंड की हम बात करते हैं, लोगों से जब बातचीत करते हैं कि बच्चों को किस खेल में डाला जाए कि वो बेहतर करेगा, जी, लोग जब नाम लेते हैं हॉकी का, क्रिकेट का, तो ऐसे में जिम्नास्ट को लेकर जब चर्चा करते हैं हम लोग, तब लोग करते हैं यार यहाँ फ्यूचर नहीं है। तो वैसे लोगों को आप क्या कुछ संदेश देंगे? क्या जिम्नास्ट जो है वो वर्ल्ड लेवल पे खेला जाता है, ओलंपिक्स में है, और किस तरह खिलाड़ियों को इससे फ़ायदा होगा? बिल्कुल। पहली बात तो जिम्नास्टिक को बोला जाता है मदर ऑफ एवरी गेम, सारे गेम की जननी मानी जाती है, और इसी गेम से सारे गेम का ओरिजिन हुआ है। तो ये जो होता है ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, सारा चीज़ का एक कंप्लीट मिश्रण है। और जो जिम्नास्टिक गेम है ये सिर्फ इंडिया में थोड़ा सा नैरो माइंडेड बोल सकते हैं आप, लेकिन बाकी अगर आप उसको एग्जैचुरेट करते हैं लाइक चाइना या फॉरेन कंट्रीज़, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता है। और लोग कर रहे हैं बचपन से ही, लाइक उनको पेरेंट्स लेके जाते हैं 2-3 साल में, और अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे वो ओलंपिक लेवल तक उनको रिप्रेजेंट करते हैं। झारखंड में क्या कुछ स्कोप है अभी, लोगों को बताएंगे ताकि लोग अब अट्रैक्ट हो इधर? क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने हम जा रहे हैं, बार बार इसलिए नॉक कर रहे हैं क्योंकि बड़ी बात होती है झारखंड से, खासकर राजधानी रांची से उठकर आप वर्ल्ड तक जाएंगे। यस, ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है, और एट द सेम टाइम झारखंड के लिए भी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम वर्ल्ड चैंपियन में इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और ये बहुत मायने रखता है एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, और जिम्नास्टिक का ग्रोथ दिख रहा है झारखंड के लिए। अब जो लोगों का परसेप्शन था कि झारखंड इज़ ओनली लिमिटेड फॉर हॉकी, आर्चरी और ऐसे के लिए, अब धीरे धीरे लोग का नज़रिया चेंज हो रहा है। वो भी सोच रहे कि नहीं, अब जिम्नास्टिक में भी लोग अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो फैमिली में कौन कौन है, क्या कुछ करते हैं माता पिता? और खेल में आपने खेल को क्यों चुना? एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो काफ़ी नॉर्मल है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ऐसा कोई नहीं था स्पोर्ट्स पर्सन जो एज अ स्पोर्ट्स इसको इनक्रेज करे। मेरा अलग से एक मोटिव था क्योंकि मेरे को डांस करना पसंद था, योगा पसंद था, जिम्नास्टिक पसंद था, तो ये मेरा इंटरेस्ट ऑफ जोन था। तो मैंने धीरे धीरे इस पर वर्क किया और आज मैं यहाँ तक मैं हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी और ब्लेस्ड हूँ। ETV से बातचीत करने के लिए थैंक यू, और आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो देखिए, अब हम जिम्नास्ट में चाहेंगे गोफ है तो होप है। जी हाँ, अब हम जिम्नास्ट में भी बेहतर करेंगे और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा भारत जीते, झारखंड का प्रतिनिधित्व
विकास कुमार गोप करें, यही उम्मीद है। और हम जब वापस लौटेंगे, जब हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल कर लौटेंगे, तब उस वक्त हमारा हाथ में तिरंगा हो। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।